एक समय की बात है। 5 मेंढक एक घने जंगल से होकर एक साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में टाप टाप कूदते कूदते उनमें से 3 मेंढक अचानक एक गहरे गड्ढे में जा गिरे। 5 में से 3 मेंढक गड्ढे में गिर गए तो ऊपर सिर्फ 2 मेंढक बचे। गड्ढे में गिरने के बाद वे तीनों मेंढक बाहर निकलने की जी तोड़ कोशिश करने लगे, लेकिन वह गड्ढा इतना गहरा और फिसलन भरा था कि उससे निकलना आसान नहीं था। ऊपर खड़े 2 मेंढकों ने गड्ढे में झांक कर उन तीनों को देखा और चिल्लाकर कहा, अब तुम तीनों इस गड्ढे से कभी नहीं निकल पाओगे। ये गड्ढा इतना गहरा है कि तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं, हार मान लो। उनकी ये बातें सुनकर गड्ढे में फंसे 3 मेंढकों में से एक मेंढक, जिसका नाम था रमेश, निराश हो गया। उसे लगा कि शायद वे सही कह रहे हैं। ये गड्ढा वाकई बहुत गहरा है और शायद वह कभी बाहर ना निकल पाए। थोड़ी और कोशिश के बाद रमेश ने हिम्मत छोड़ दी और गड्ढे के एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया, जैसे उसने अपनी किस्मत मान ली हो। लेकिन बाकी 2 मेंढक, जिनके नाम थे सोहन और मोहन, अभी भी हार नहीं माने। वे फिसलते हुए, बार बार गिरते हुए भी गड्ढे की दीवारों पर कूद कूद कर चढ़ने की कोशिश करते रहे। उनकी मेहनत देखकर ऊपर वाले 2 मेंढक फिर चिल्लाए, अरे तुम क्या बेकार में जान गंवा रहे हो? ये गड्ढा इतना गहरा है कि तुम कभी नहीं निकल पाओगे। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी यहीं इस अंधेरे में काटनी पड़ेगी। उनकी ये कड़वी बातें सुनकर सोहन का दिल भी डगमगा गया। उसने सोचा, शायद वे सही कह रहे हैं, हम इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते। और यह सोचकर वह भी हार मानकर एक तरफ बैठ गया, अपनी टांगें समेटे, जैसे उसने जिंदगी से समझौता कर लिया हो। लेकिन मोहन, तीसरा मेंढक, अभी भी रुका नहीं। वह पसीने से तर, थकान से चूर, फिर भी बार बार दीवार पर कूदने की कोशिश करता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हार मानने को तैयार ही ना हो। ऊपर खड़े दोनों मेंढक उसका मजाक उड़ाते रहे। वे चिल्लाए, अरे मोहन, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? रमेश और सोहन ने तो हार मान ली। तुम अभी भी क्यों इस गड्ढे से निकलने का सपना देख रहे हो? यह असंभव है। लेकिन मोहन पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह बस कोशिश करता रहा, बार बार गिरता, फिर उठता और फिर कूदता। आखिरकार एक चमत्कार हुआ। मोहन अपने छोटे छोटे पंजों और अटूट हौसले के बल पर उस गहरे गड्ढे से बाहर निकल आया। ऊपर खड़े दोनों मेंढक और गड्ढे में बैठे रमेश और सोहन उसे हैरानी से देख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मोहन ऐसा कैसे कर पाया। तो सुनिए, मोहन उस गड्ढे से इसलिए निकल पाया क्योंकि वह बह रहा था। उसे ऊपर वाले मेंढकों की निराशाजनक बातें सुनाई ही नहीं थीं। उसने न तो उनकी हतोत्साहित करने वाली बातों को सुना, न ही उनके तानों का उस पर कोई असर हुआ। वह बस अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा और आखिरकार उसने असंभव को संभव कर दिखाया। इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। जब हम जिंदगी में कुछ बड़ा करने की ठान लेते हैं तो दुनिया भर के लोग हमें रोकने आते हैं। वे हमें हतोत्साहित करते हैं, कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, कि हमारा सपना असंभव है। लेकिन अगर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें मोहन की तरह बहरा बन जाना चाहिए। हमें उन नकारात्मक बातों को अनसुना करना चाहिए, क्योंकि लोग तो बोलते ही रहेंगे। वे तब भी बोलते हैं जब हम कुछ नहीं करते, और तब भी बोलते हैं जब हम कुछ कर रहे होते हैं। तो क्यों ना हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें, बिना रुके, बिना डरे। यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर यह आपको पसंद आई तो ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। जिंदगी में सब्र रखो, शुक्र करो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो।